केजरीवाल से यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। आम आदमी पार्टी की वजह से यहाँ मुस्लिम लीडर बनता है एमएलए। कि हम तुझे केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम तुझे मुख्यमंत्री के पद से नीचे भी गिरा सकते हैं। वो तो बीजेपी ने हार के दंगा कराया था। और आम पार्टी से हिंदू भी नाराज है और मुसलमान भी नाराज है। 3 दिन तक मुस्तफाबाद जलता रहा। आम आदमी के कैंडिडेट के होते हुए आज यहाँ जल बोर्ड का पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं। लोग राजनीति करते हैं पार्ट टाइम, राजनीति चाहिए 24 आवर्स। मेरा नाम मोहम्मद मोबिन है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं रहता हूँ सन 1990 से। 2020 में जो दंगा हुआ था उनसे कैसी यादें आप लोगों की जुड़ी हुई हैं? देखो यादें ये हैं कि केजरीवाल साहब को बहुत लोगों ने फ़ोन करे, निगम पार्षद से एमएलए से करवाए, वहाँ कभी वो आए नहीं। इधर ना आने के साथ साथ उन्होंने कह दिया कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, हमारे हाथ ये सारा काम एलजी का है। उसके बाद में भी उन्होंने कभी फिर उसके बाद में मरकज़ का मामला आया तो सबसे पहले केजरीवाल साहब ने आवाज़ उठाई कि मरकज़ में कोरोना बम है, इसे मरकज़ को बंद करा जाए, तो उन्होंने बंद करवाया। उसके बाद में मौलाना साद पे कंप्लेंट कराई तो कंप्लेंट कराने वाले केजरीवाल ही थे। बाकी पता ये लग रहा है कि केजरीवाल ने जब ये कांड करा तो आदिल खान जो यहाँ से एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं ये भी उसी के बराबर में खड़े हुए थे। जो हमारे आम पार्टी में मुस्लिम नेता हैं, एक भी नेता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं वो कभी घर से नहीं निकले उस टाइम पे। उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं करा कि जो पब्लिक को अच्छा लगता, पब्लिक के बीच में नहीं आए। यहाँ पब्लिक ने अपने ऊपर अपना आप ही झेला है। जो यहाँ दंगा या जो भी कुछ हुआ पब्लिक पे बहुत बुरा गुजरा। पब्लिक आज भी उस मंजर को देख के घबराती है। यहाँ पुलिस की वर्दी में लोग आए, उन्होंने गोली चलाई, केजरीवाल चुप बैठा रहा। केजरीवाल से यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि कभी आके केजरीवाल ने 2 अल्फाज टीवी पे भी ये नहीं कहे कि ये अच्छा नहीं हुआ। अगर ये भी बात कह देता तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें थोड़ी सी हमदर्दी होती। आज वोट दे के केजरीवाल के ख़िलाफ़ यहाँ के जो मुसलमान हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुझे केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम तुझे मुख्यमंत्री के पद से नीचे भी गिरा सकते हैं। तो केजरीवाल तो ये कहते हैं कि हमारे अंडर में पुलिस ही नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं, अगर उनके हाथ में पुलिस नहीं थी तो मरकज़ में ताला कैसे लगवा रहे थे? मरकज़ में ताला लगवाया भी, लगा भी। उसके बाद में पुलिस नहीं थी तो मौलाना साद के लिए FIR कैसे कराया? ये सब वहाँ पे मोदी तो नहीं बोल रहे थे, अमित शाह तो नहीं बोल रहे थे, सिर्फ केजरीवाल बोल रहा था। इन्होंने केजरीवाल ने शाहीन बाग के लिए भी कहा कि मुझे 2 दिन के लिए पुलिस दे दो, मैं शाहीन को अपना आप देख लूँगा। तो ये अच्छा, आप भी यहीं से रहने वाले? हम भी अब ये बताइए कि यहाँ अब कैसा माहौल है? माहौल तो शांत है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है मुस्तफ़ाबाद की, वो आम आदमी पार्टी को इस बार वोट करेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी से तो बहुत लोग खिलाफ हैं जी। क्यों? बहुत यूँ ही खिलाफ हैं। उसने केजरीवाल ने मुसलमानों के साथ में अत्याचार करवाए, जानबूझ के कराए, बीजेपी से मिल के कराए। और ताहिर हुसैन हमारे निर्दोष आदमी था, उस पर जैसे ही आरोप भी सिद्ध नहीं हुए, कुछ भी नहीं, कुछ लोगों ने शिकायत करी जी। सबसे पहले इसने कह दी जी इसको पहले जेल में डालो और सब डबल सजा दो उसे। अच्छा, तो आपको पता ही होगा कि MIM ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है यहाँ से मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से। क्या लग रहा है कि ताहिर हुसैन के आने से यहाँ के वोट पे कुछ असर पड़ेगा और वो जीत कर आएंगे? नहीं, यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल यहाँ तो सिर्फ एक तरफा कांग्रेस का ही मामला रहा हमेशा। अच्छा, यहाँ ये सीट जो है सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की रही है हमेशा फाइट। और अभी तो आम आदमी पार्टी भी के विधायक थे हाजी यूनुस, उनको मतलब ये मिला था। आपका क्या कहना? देखो, हाजी यूनुस जो जीते हैं इलेक्शन, एक आम पार्टी का बहुत बड़ा यार लहर थी, लहर में जीते हैं। बाकी आम पार्टी तो नई बन के आई थी, किसी ने देखा नहीं था। मुसलमान लोग सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छा नेता बन आया हमारे लिए, तो केजरीवाल को वोट मिले तो हाजी ने उसको उसमें वोट दिया। हमने भी दिया, पर हम दे के बाद में अब पछता रहे कि हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, हमने केजरीवाल को वोट दिया था। आज देखो ये क्या हाल हुआ पड़ा है। ये आपने देखा होगा पूरा नाले का क्या हाल हुआ पड़ा है। यहाँ हमारे जब रिश्तेदार आते हैं तो बाहर रोड से उतरते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ से तो हमारे गाँव बहुत अच्छा है। हम कहते हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। हमें बड़ी शर्म आती है कि जो हमारे रिश्तेदार जो बहुत सारे ऐसे हैं जो हम बाहर से मिलकर ही उन्हें विदा कर देते हैं, घर लाना पसंद नहीं करते। क्यों? जब वो आएंगे, जब देखेंगे ऐसा माहौल में रह रहे हैं तो यहाँ का तो गांव का माहौल बहुत अच्छा है, पर हम
क्या करें, जिंदगी काट रहे हैं। आपके यहाँ सफाई सुथराई नहीं होती? सफाई सुथराई क्या, बस सफाई सुथराई तो देखो सर, कौंसलर ने काम करा, निगम पार्षद का है, वो भी अकेला कहाँ तक करेगा, उसके ऊपर दूसरे बैठे हुए, भाई कांग्रेस का निगम पार्षद आ गया, उसे पूरी पावर मिल नहीं रही, झाड़ू वाले नहीं मिल रहे, वो नया वार्ड बना है, उसके पास कर्मचारी भी कम है, 80 कर्मचारी थे, उसमें से 10-12 कर्मचारी बुढ़े थे, मर भी गए, तो उसके पास कर्मचारी नहीं है, गाड़ी कम है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ कौन सी पार्टी आ रही है? यहाँ पे सिर्फ आम पार्टी तो बिल्कुल पीछे है, और हाँ बिल्कुल पीछे है, आम पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ जो फाइट है कांग्रेस की और बीजेपी की है। आज वो जो हमारे ताहिर हुसैन भाई हैं, यहाँ की पब्लिक को उनसे मोहब्बत है, वोट उन्हें देते अगर वो निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ते, क्योंकि बीजेपी से जो टक्कर ले सकती है वो कांग्रेस ले सकती है, और उनका कोई मामला नहीं। कांग्रेस को हिंदू वोट भी मिल रहा है, मुसलमान वोट भी मिल रहा है, और आम पार्टी से हिंदू भी नाराज हैं और मुसलमान भी नाराज हैं, नाराज हुए। और जो टिकट काटा, टिकट जो कटिया नेपाल के बॉर्डर पे से लाके कैंडिडेट यहाँ रखा है, नेपाल के बॉर्डर का रहने वाला, बहराइच में कितने दंगे हुए हैं, मायूं कुछ नहीं कर पाया, वहाँ से लाके यहाँ दे रहे हैं बहराइच वाले को, तो वो तो कुछ नहीं है यहाँ पे उसका। यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है। अच्छा जी भाई, आप बताइए क्या कह रहे थे, यहाँ क्या माहौल है चुनाव? यहाँ माहौल आम आदमी पार्टी का है। अच्छा, हाँ, कुछ लोग कह रहे कांग्रेस का, कुछ लोग कह रहे एमआईएम का, कुछ लोग कह रहे कि इसका है। नहीं, कांग्रेस का दिल्ली में माहौल नहीं है। हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम कराया, जितना यहाँ 5 सालों में काम हुआ है, पिछले 50 सालों में इतना काम नहीं हुआ यहाँ पर। आप कह रहे हैं 5 सालों में काम हुआ। हाजी यूनिस यहाँ आम आदमी पार्टी से विधायक थे, तो सर्वे के बुनियाद पे ही आम आदमी पार्टी जो वो टिकट काट रही है कि जिनका सर्वे में सही वो रिजल्ट नहीं आया, कि वो काम नहीं किया, तभी उनका टिकट काट। नहीं, वो सर्वे में तो ठीक था, लेकिन ये पार्टी का फैसला है। हाजी यूनुस ने काम कराया, सारी गलियाँ पक्की करवा दी, यहाँ स्कूल बन रहा है, लड़कियों के लिए 12वीं तक का स्कूल बन रहा है, जो यहाँ पर आज तक स्कूल ही नहीं था। यहाँ पर टीन शेड में पढ़ाई होती थी मई जून की गर्मी में, उसके लिए यहाँ 56 कमरों का स्कूल बन रहा है, 5 फ्लोर का, लिफ्ट के साथ। अच्छा, यहाँ के लोग तो कहते हैं कि हाजी यूनिस यहाँ क्षेत्र में आते ही नहीं है, मिलते नहीं है। नहीं, हाजी यूनुस यहाँ मिलते थे, लेकिन थोड़ा सा मसला ये रहा कि वो लोगों से ज़्यादा उन्होंने संपर्क बना के नहीं रखा। आदमी बड़े यहाँ है, बेहतरीन आदमी है, ना किसी को कुछ कहा उन्होंने, ना कोई दलाली शुरू करी यहाँ उन्होंने, आदमी एक नंबर है वो। हाँ, अच्छा, एमआईएम ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ की सीट पर, यहाँ के वोटों पर? देखो, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है, जो आदमी लड़ता है तो 2-4-5 हज़ार वोट तो उस पर आती हैं, लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को दोनों कम्युनिटी का वोट मिल रहा है, मुसलमान समाज का भी और हिंदू समाज का भी, तो इस वजह से आम आदमी के ज़्यादा चांस है। और फिर जो लीडर है वो अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो पार्टी में पकड़ अच्छी है उसकी, आज़ादपुर मंडी का चेयरमैन भी रहा, वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अब आप जान लो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा कर वो यहाँ पर आया। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो कांग्रेस से अली मेहदी वो भी पढ़े लिखे? नहीं, वो कांग्रेस के जो हैं वो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस, देखो हम तो पहले से कांग्रेस में ही थे, वो कांग्रेस के लिए काम करते थे, कांग्रेस के लिए 2 बार यहाँ से हसन भाई को एमएलए बनाया। अगर जो हसन भाई चुनाव लड़ते तो पब्लिक चांस लेने के हो जाता कुछ ना कुछ। हसन भाई काम करते थे? हसन भाई ने बहुत काम किया यहाँ पर, पहले काम किया। काम किया। क्या उनके बेटे, नहीं लगता कि उनके बेटे जो है उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और वो भी इस विधानसभा का विकास करेंगे? दरअसल पिछली बार उन पर 5500 वोट आई थी, तो वजह क्या है कि इसको कांग्रेस पार्टी को हिंदू कम्युनिटी का वोट नहीं मिल पा रहा। हाँ, वजह ये है। और कोई भी चुनाव हो, वो एक कम्युनिटी के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाता, मिलजुल के ही आदमी नेता बनता है। और यहाँ तो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में 40% मुसलमानों की आबादी है। जी बिल्कुल, 40 नहीं 45% मुसलमान आबादी है। तो मुसलमान ही तय, ऑलमोस्ट ये है कि यही पलरा भारी होगा कि जिधर वोट गया मुसलमानों का, उधर वो पार्टी जीत जाए। हाँ, जिधर 85-90% वोट जाएगा वही पार्टी जीतेगी, और वो आम आदमी की तरफ जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हिंदू समाज का वोट मिल रहा है। उसकी फैसिलिटी जो है, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी की, उसको लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे बसों के अंदर किराया फ्री, भाई मुसलमान कम्युनिटी की औरतें तो जॉब नहीं करती, क्योंकि मुसलमानों में तो इतना पढ़ती है नहीं औरतें, तो हिंदू कम्युनिटी में औरतें जॉब करती हैं, उनका आने जाने का किराया बचता है, 50 रुपये जाने के, 50 रुपये आने के। फिर क्या नाम है, 200 यूनिट बत्ती फ्री कर रखी है केजरीवाल ने। मसला ये है। यहाँ हमने लोगों से बात की है, तो ये कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में मामला जो है काफ़ी सख्त हो सकता है, इसलिए कि वोट बढ़ जाएगा, कुछ कांग्रेस में जाएगा, कुछ आम आदमी पार्टी को जाएगी और कुछ बीजेपी को। तो हो सकता है कि यहाँ कमल भी खिल जाए। ऐसा है, देखो, ये तो वक्त पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मसला है, लोग रुझान देख रहे हैं, जिधर 85-90% वोट जाएगा, कौम एक तरफा जाएगी। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की जीत नहीं हो पाएगी? बीजेपी की जीत नहीं हो पाएगी।
लेकिन उन्होंने उनका जो पिछला रिकॉर्ड है 2020 में भी वो कुछ मार्जिन से ही हारे थे और 2015 में यहाँ वो आए भी थे। 2020 में हाजी यूनुस 20,000 से जीते हैं, 20,000 कुछ वोटों से जीते हैं यहाँ पर। सेकंड नंबर पे बीजेपी थी सेकंड नंबर पे बीजेपी थी और 2015 में बीजेपी आई थी। 2015 में बीजेपी आई थी। हाँ, जगदीश प्रधान जीते थे 3,000 वोटों से। 3,000। तो क्या लग रहा है कि इस मरतबा मतलब फिर से ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों का वोट तो बट रहा है, ताहिर हुसैन को भी जाएगा और आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान हैं, कांग्रेस से जो है वो अली मेहदी है, तो वोट बट जाएगा मुसलमानों का पूरा? नहीं, वोट नहीं बट पाएगा, वोट नहीं बटेगा। वोट बटेगा तो क्या नाम है, जो बीजेपी जीतेगी। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग अकल रखते हैं, दिल्ली शहर में रहते हैं, हर आदमी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन हर आदमी चलाता है, कौन जीत रहा है इसको सबको पता है। अच्छा, 2020 में जो यहाँ दंगा हुआ था, तो अब यहाँ कैसा माहौल है और क्या लगता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माहौल सब बढ़िया है। वो तो बीजेपी ने हार के दंगा कराया था। यहाँ अंदर एक गाड़ी नहीं आने दे रहे थे, अंदर एक आदमी पैदल नहीं आने दे रहे थे अंदर। कौन नहीं आने दे? पुलिस नहीं आने? हाँ। तो सरकार, क्या वो चीफ मिनिस्टर थे, वो आते तो उनको भी रोक दिया जाता? सबको रोक रहे थे जी, सबको रोक रहे थे। सब तो आए ही नहीं, आने की कोशिश ही नहीं। अरे कह दिया कि पुलिस हमारे अंदर। वो तो केजरीवाल थे, यहाँ कोई लीडर भी आने को तैयार नहीं था अंदर। 3 दिन तक मुस्तफाबाद जलता रहा। तो केजरीवाल आने को तैयार थे? आने को तैयार थे। तैयार थे? हाँ जी। तो आए क्यों नहीं? बाद में आए थे, 2 दिन बाद आए थे। 3 दिनों तक तो कोई नहीं आया। केजरीवाल आए थे सिर्फ बिहार में आए थे तो सिर्फ राहुल गांधी आए थे। वो फारूकिया मस्जिद में गए, मदरसे वहाँ पे एक स्कूल है कॉलेज विशम शर्मा जी का, उस स्कूल में भी गए। दोनों में नुकसान था, वो दोनों में गए। फारूकिया मस्जिद वही मस्जिद है जो जला दी गई थी दंगे में, आपको बता दूं, दंगे में जला दी गई। तो एक बात और बता दूं, उस टाइम जो वोट मिली हमारे हाजी जी को, वो एक लहर थी। आज निगम, उसके बाद में जो निगम पार्षद का इलेक्शन हुआ है, उसमें पूरे विधानसभा में आम पार्टी को 13,000 वोट मिली हैं और कांग्रेस को 50,000 प्लस हैं। और दो निगम पार्षद कांग्रेस के यहाँ जीते और एक निगम पार्षद झाड़ू में चले गए थे। एक निगम पार्षद 200 वोटों से हारा। तो यहाँ 3 ही निगम पार्षद हम मान रहे हैं कि हमारे 3 निगम पार्षद है। एक निगम पार्षद झाड़ू में चला गया है, वो झाड़ू में गया है, चले गए थे पहले झाड़ू में गया है। हसन अहमद एक्स-एमएलए अली मेहंदी सब चले गए थे झाड़ू में। वो जो झाड़ू में गया है, आगजनी करी, फिर वापसी आए लोग। ये जो एक निगम पार्षद यहाँ का झाड़ू में गया है, वो खुद गया है, पब्लिक नहीं गई है। क्योंकि वोट जो मिला था उसे कांग्रेस का मिला था, उसे पब्लिक ने वोट कांग्रेस को दिया था, उसे वोट नहीं दिया था। आज वो झाड़ू में चला गया, तो उसके साथ ऐसा नहीं है कि 14-15 हज़ार वोट आई थी उस पर, ऐसा नहीं है कि वोट चली गई हैं। वो वोटर आज उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, हाजी खुशनूद से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस बात को कि झाड़ू में चले गए कि हमने वोट जो दिए थे कांग्रेस को दिया था। आज ये झाड़ू के पल्ले में बैठा है और उन्होंने बहुत मोटा पैसे दे के अपनी वोट करी है। 1.5-2 करोड़ रुपये उसने लिया है, उस पर पब्लिक पूरी नाराज़ है उससे, क्योंकि वोट में उसने वोट जो ना पहले ही इनके हाथ से पैसे नहीं, उसने पहले ही वोट आम पार्टी को उसने करवाया सही किया है। आम आदमी की दिल्ली में मेयर बनवाया उसने, अच्छा किया उसने। 3 आदमी थे कांग्रेस के जिन्होंने आम आदमी को वोट डाला है, उन्हीं की वजह से मेयर बनाया आम आदमी का दिल्ली का। एक इन्होंने हाजी खुशनूद ने, इनकी वाइफ ने डाला, और एक जुबैर ने डाला जाफराबाद, और एक और था कांग्रेस का। इन 3 वोटों से जीती आम आदमी पार्टी, जो मेयर बना है। अब पैसे गए हो तो इनके हाथ से गए होंगे जी। ये तो बिना पैसे के चल ही नहीं सकते। अगर बिना पैसे के जाते तो अपनी पार्टी में रहते। जिस पार्टी से जीते थे वही आदमी जा सकता है, जो आदमी अच्छा नहीं होगा पार्टी को छोड़ के। ये अच्छे आदमी नहीं है, इसलिए पार्टी छोड़ के गए। अगर 5 साल इसमें ये काम करते कांग्रेस में, 5 साल काम करके, और जब झाड़ू में जाकर सीट निकालते, जब झाड़ू में रहते, इन्होंने पब्लिक के साथ गद्दारी करी है। ये आदमी अच्छे नहीं है। अगर अच्छे आदमी होते तो पार्टी छोड़ के नहीं जाते। अगर पार्टी छोड़ के जा रहा है और पैसों पे वो बिक रहा है, तो बहुत मोटे पैसों पे बिका है, वोट बहुत मोटे पैसे पे दिए। हमारे भाई साहब हैं, बहुत अजीज हैं। ये दरअसल क्या है कि आम पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। मैं किसी कॉलोनी के साथ हैं, हम कॉलोनी के साथ हैं, समझ रहे हो नहीं। हमारे विधायक से ना कल काम पड़े, ना इंशाल्लाह आने वाले वक्त में काम पड़े, लेकिन आवाम का तो काम पड़ता है ना, समझ गए नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ से आम आदमी का कैंडिडेट हो, उसका नाम आदिल खान है। आम आदमी के कैंडिडेट के होते हुए आज यहाँ जल बोर्ड का पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं, और समर से भी लगवा रहे हैं तो 1 लाख रुपए की वसूली हो रही है। आज भी यहाँ पे 1 लाख की वसूली जल बोर्ड। ये 1 लाख रुपए तो नहीं जा रहे, लेकिन पैसे जाते हैं। जब हमारे हसन भाई थे 25,000 में यहाँ समर से भी लगता था, 50,000 रुपए गज का रेट था जमीन का, 4 लाख रुपए गज का रेट है। 25,000 में समर से भी लगता था। आज भी सामान वही रेट आ रहा है, लेबर वही मिल रही है, सामान आज और मंदा हुआ है। समर सेविल पे यहाँ 1 लाख रुपया लग रहा है आज। और उस टाइम पर जब हसन भाई थे, कोई पुलिस वाले को पैसे की वसूली नहीं होती थी, तो बराबर यहाँ पे बराबर समर सेविल 25,000 में लगता था। आज 1 लाख में है, क्योंकि पुलिस वालों को भैया छूट दे रखी है
क्या यहाँ रिश्वतखोरी चल रही है क्या? फुल चल रही है। 1 लाख में समरसेबिल लग रहा है, समरसेबिल वाले जो 20,000 में लगाने को तैयार है। हाँ, निगम पार्षद जो इस वार्ड से बना है उसने कहा है कि कोई एमसीडी वाला अगर आपसे पैसे लेना आता है तो मेरे फ़ोन करो, मैं आऊँगा। वो लेंटर पे उसने कह दिया कि लेंटर पे कोई पैसा नहीं जाएगा एमसीडी वालों को, और समरसेबिल पे कोई पैसा नहीं जाएगा। और यहाँ पुलिस वाले बराबर पैसे लेके जा रहे हैं। लेके तो जा रहे हो। निगम पार्षद ने बहुत बढ़िया। एमसीडी वालों को मना कर रखी है ना। देखो जी, यहाँ 2020 का चुनाव छोड़ के आज तक जितने भी चुनाव हुए हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हुई है और हमेशा होती रहेगी। एंड में फाइट जो नहीं थी ना उस वक्त में, आज आम आम पार्टी 2013 में आई थी। 2013 में आई है, 15 में बीजेपी जीती है। उससे पहले यहाँ हसन अहमद एमएलए थे, जब कांग्रेस से थे। आम आदमी पार्टी की वजह से यहाँ मुस्लिम लीडर बनता है एमएलए। एक बार धामा लड़ा था, 19,000 वोट वो लेके गया था जब हसन अहमद जीते थे यहाँ पर। तो आम आदमी पार्टी की वजह से यहाँ एमएलए बनता है मुसलमान यहाँ। पहले भी तो कांग्रेस से मतलब जो हसन अहमद है वो एमएलए रहे हैं। 19,000 वोट हिंदू कम्युनिटी का धामा लेके गया था, इस वजह से हसन अहमद जीते थे यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी की वजह से आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस जीतती है? हाँ, उस वक्त में जीती थी, उस वक्त में? उस वक्त में जीती थी। तो आम आदमी पार्टी की तो एक ही मर्तबा यहाँ वो क्योंकि मतलब हिंदू कम्युनिटी का आदमी कांग्रेस को लाइक नहीं कर रहा, बात ये है। दलित वोट मिलेगा जी, 40-50 हजार करीब दलित इनको वोट। मिलेगा दलित दलित वोट जो है संविधान के ऊपर कांग्रेस को वोट मिल जाएगा। कांग्रेस को। हाँ, बात मुसलमानों का वोट किसको मिलेगा? मुसलमान तो कांग्रेस के साथ हमेशा रहे। 3 अभी भी फिलहाल में निगम पार्षद जिताए, एक तो कुल 250 वोटों से हारे, वो भी ओबीसी की पार्टी की वजह से हार गया ना। वो भी 3। लोग राजनीति करते हैं पार्ट टाइम, राजनीति चाहिए 24 आवर्स इलाके के अंदर। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि मुसलमान जो है वो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे, तो कांग्रेस के साथ क्यों रहते हैं मुसलमान? भाई कांग्रेस मुसलमानों के हक की बात करती है, इस वजह से रहते हैं। कांग्रेस हमेशा, राहुल गांधी आज भी मुसलमानों के साथ है। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लटका के पार्लियामेंट के अंदर गई हैं। ये तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की आवाज़ उठाती है, मुसलमानों की आवाज़ उठाती है। समाधानों की जो कांग्रेस है वो समाधान की आवाज़ उठाती है, संविधान की आवाज़ उठाती है। हाँ, कानून से चलती है वो, मुसलमान की भी है और हिंदू की भी है, सबों की है। अभी दलितों के खिलाफ उन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई है। अमित शाह ने जो कुछ कहा था वहाँ पे लोकसभा में, तो उसके लिए उसने राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है। अम्बेडकर जो कहा तो उसके लिए राहुल गांधी ने वहाँ पर आवाज़ उठाई। आज यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे दलित लोग जो है कांग्रेस को बहुत समर्थन दे रहे हैं। वहाँ जाके दिल्ली प्रदेश में जाके वो पद लेके आ रहे हैं, पार्टी से जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। इस टाइम कांग्रेस का बहुत अच्छा मामला ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय दोनों का वोट जो है कांग्रेस को पड़ने वाला है। जी जी जी, ये पूरा पड़ने वाला है और बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से अली भाई जीत रहे हैं, क्योंकि पुराना उनका काम जो है वो पसंद आ रहा है। आज जो हम पीछे चले गए, हमें 10 साल पहले की बातें याद आ रही हैं कि हमने पहले बीजेपी जीत गई थी, वो उसने कुछ काम नहीं करा। आम पार्टी जीत गई, उसने कुछ नहीं करा। हम जो है इस टाइम पुरानी बहुत स्कूल बनवा दिया, ऐतिहासिक काम करा है मुस्तफाबाद के लिए हाजी यूनुस ने। वो जब तक जिएगा, जब तक मरेगा भी, जब तक उसका अजर मिलता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। हम थे मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में, कैमरामैन सद्दाम के साथ जफ़र कमाल, ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी के लिए।